अध्यक्ष मोहन मरकाम ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर प्रदेश और देश के ज्वलंत विषयों पर 21 सवाल पूछे। उन्होंने इस पत्र में 100 दिनों में महंगाई कम करने को लेकर सवाल उठाए, तो वहीं उन्होंने पूछा कि 9 साल में विदेश से कितना काला धन वापस आया। रोजगार को लेकर उन्होंने पूछा कि युवाओं को रोजगार कब मिलेगा, और तमाम विषयों पर एक के बाद एक उन्होंने सवाल किए। बढ़ते आगे, एमपी में आगामी चुनाव को लेकर पार्टियों का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इसी कड़ी में ग्वालियर दौरे पर पहुंचे पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने प्रदेश में कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने का दावा पेश किया। साथ ही उन्होंने सीधी पेशाब कांड पर भी कड़ी निंदा जताई। आगे दिग्विजय सिंह ने ज्योतिराज सिंधिया के वाल्मीकि समाज के कार्यक्रम में शामिल होने पर भी सवाल खड़े किए। इस बार गद्दारों को कोई मौका नहीं मिलेगा। अच्छा बहुमत जीत की सरकार आएगी और दृढ़ता से अपने वचन पत्र को पूरा करेगी। कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। राजा साहब, जो घटनाक्रम मध्य प्रदेश में लगातार हो रहे हैं, दलितों के साथ जो कभी फिर उनके पैर धोए जाते हैं, सीपी में भी ऐसा लगातार। देखिए, किसी भी प्रकार का ऐसा कृत्य घोर निंदनीय है और इसे माफ नहीं किया जा सकता। निश्चित तौर पर बहुत उत्साह है लोगों में, और लोग इस बात को महसूस करते हैं कि जो जनमत था उसको जिन लोगों ने बेचा और बेचकर करोड़ रुपए लिए, उन्हें सब सिखाने के लिए जनता तैयार है। सर, अभी सिंधिया जी भी आए, जाट समाज से कहा कि मेरा आपसे खून का रिश्ता है। कल वाल्मीकि कौन सी नई बात है? ये बात तो हमने पहले भी सुनी थी और आज भी सुन रहे हैं, लेकिन उस समाज के लिए क्या किया ये तो बताना चाहिए ना। और आगे बढ़ते हैं, ग्वालियर में कांग्रेस नेता फूल सिंह बरैया ने सीधी पेशाब कांड को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। कांग्रेस नेता ने कहा कि बीजेपी ऐसी पार्टी है जो व्यवस्थाओं को बांध कर रखना चाहती है, जातिवाद में विश्वास करती है और यही कार्यकर्ताओं को भी सिखाती है। वहीं सीएम शिवराज द्वारा पीड़ित के पैर धोने को नाटक भी बताया। दरअसल बीजेपी जो पार्टी है, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो व्यवस्था को कायम कर रखना चाहती है और जातिवाद में विश्वास करती है, ऊंच नीच में विश्वास करती है, और अपने कार्यकर्ताओं को वो ऐसे ही पाठ पढ़ा रहे हैं। तो उनके कार्यकर्ता जहां भी जाएंगे, पहले हम कहावत सुनते थे कि फलाना आदमी मुंह सर से पेशाब कर रहा है, अब तो बीजेपी के नेता वास्तव में पेशाब करने लगे। एक आदिवासी पर पेशाब कर रहे हैं, जहां भी कोई भी मिले वो सभी के ऊपर ऐसा ही अत्याचार कर रहे हैं। लेकिन पैर भी धो रहे हैं मुख्यमंत्री जी। ये मुख्यमंत्री जी का नाटक है। अब बिल्ली अगर चूहे को बुला करके कहे हम तेरे पैर धो करके पिएंगे, तो चूहे की गलती नहीं हो जाएगी। अगर चूहा चला गया तो उसका भोजन बन जाएगा। तो इसलिए शिवराज सिंह का ये नाटक है, और अब जनता का पूरा मूड बदल गया है। 80% से ज्यादा मैं दावे से कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को हटाने के मूड में मध्य प्रदेश की जनता आ गई। आपने जो बयान। और आगे बढ़ते हैं, जबलपुर में शुक्रवार को बीजेपी सांसद राकेश सिंह ने गुजरात हाईकोर्ट में खारिज हुई राहुल गांधी की याचिका पर बयान देते हुए कहा कि राहुल गांधी को भ्रम है कि वो पीएम की कुर्सी के उत्तराधिकारी हैं। इस तरहीन राजनीति को संविधान और अदालतें बर्दाश्त नहीं करती। वहीं पीएम मोदी की शहडोल और रायपुर यात्रा को लेकर उन्होंने कहा कि इतिहास में पहली बार हुआ है जब कोई पीएम आदिवासी समाज के बीच गया है। आगे बढ़ते हैं, खबर सीधी की घटना पर मध्य प्रदेश के संस्कृत प्रकोष्ठ के संयोजक वशिष्ठ पांडे ने बयान दिया है कि जहां उन्होंने कहा कि सीधी की घटना बहुत ही निंदनीय है और मुख्यमंत्री जी ने आदिवासी भाई का पूरा सम्मान किया है, साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर निशाना भी साधा है। सुनिए। अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए, और हमारे मुख्यमंत्री जी ने अपराध के विरोध में कि अपराधी को तुरंत सजा मिलना चाहिए, वो कार्रवाई किए, और उस व्यक्ति को जिसके साथ अपराध किया गया था उसको सम्मान किए। और यही भाजपा है
जो कांग्रेस और भाजपा में मात्र यही अंतर है कि कांग्रेसियों ने मात्र बात करते हैं पर भाजपाइयों ने उसका सम्मान करता है। आदिवासी के लिए उसके चरणामृत लिया, ये है भाजपा, ये हमारे मुख्यमंत्री हैं। कहीं न कहीं इस मुद्दे को तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, तो क्या जो विपक्ष लगातार हमले कर रही है तो भाजपा क्या करना है, आप क्या सोचते हैं? देखिए, कोई भी व्यक्ति है कहीं न कहीं किसी पार्टी से बिलोंग करता है और अपराधी होता है, कोई पार्टी का व्यक्ति नहीं होता है। यदि पार्टी का व्यक्ति होता तो पार्टी उसके साथ खड़ी होती। और बढ़ते आगे, सीधी पेशाब कांड में बीजेपी पर लग रहे आरोपों को लेकर स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने विपक्ष पर पलटवार किया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन कांग्रेस के पास आरोप लगाने के अलावा कुछ नहीं बचा है। वो खुद का घर समेट नहीं पा रहे हैं। इसी के साथ कई विषयों को लेकर पत्रकारों से उन्होंने चर्चा की। सुनिए जरा। घटना थी, दुर्भाग्यपूर्ण थी और आपको मुख्यमंत्री जी ने आपने जो भी दिया वो आप सब लोग देख रहे हैं कि उन्होंने किस तरीके से उसको लिया और उन्होंने खुद भी कांग्रेस उसको नौटंकी बता रही है। बताया देखिए, कांग्रेस के पास कुछ बचा नहीं है। आरोप प्रत्यारोप के अलावा वो खुद का तो घर समेट नहीं पा रहे। अभी आप देख रहे पिछले 3-3.5 साल से कहीं कांग्रेस दिखी क्या? किसी गांव में दिखी, किसी शहर में दिखी? अब चुनाव आ रहे हैं तो सब अनलगर आरोप प्रत्यारोप से कुछ जनता सब जानती है। जन कल्याण की योजना है। आज मध्य प्रदेश के अंदर जिस तेजी के साथ हुई है, आज मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 की ओर। और बढ़ते आगे खबर इंदौर से। इंदौर पुलिस ने शुक्रवार को नकली गुटखे की फैक्ट्री पर छापेमारी की कार्रवाई की। इस दौरान पुलिस ने मौका वारदात से फैक्ट्री संचालक सहित नकली गुटखा बनाने का मसाला और मशीनें बरामद की है। आपको बता दें कि इंदौर क्राइम ब्रांच को मुखबिर से सूचना मिली थी कि भंवरकुआ थाना क्षेत्र में नकली विमल और राष्ट्रीय गुटखा बनाने का काम चल रहा है, जिस पर डीसीपी निमिष अग्रवाल द्वारा गठित टीम ने छापेमारी की कार्रवाई की। और आरोपी फैक्ट्री संचालक प्रतीक ने बताया कि वो पिछले 6 महीनों से फैक्ट्री का यह संचालन कर रहा था। फिलहाल पुलिस ने फैक्ट्री को सील करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। तफ्तीश चल रही है। मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि जो है यहाँ पर एक नकली फैक्ट्री चल रही है, जहाँ पर विमल और राजश्री के नकली पान मसाले के पैकेट बनाए जा रहे हैं और पूरे शहर में जो है बहुत ही अत्यंत ही कम दामों में जो है उसकी सप्लाई हो रही है। इस सूचना को वर्कआउट करते हुए इसमें एक फैक्ट्री पकड़ी गई है, अवैध फैक्ट्री। इसमें जो है प्रतीक नाम का व्यक्ति जो है मिला है, जिसने जो वहाँ पर मशीन एस्टेब्लिश कर रखी थी और उस मशीन के माध्यम से वो विमल और राजश्री के जो पाउच होते हैं उसको वो बाहर से बुलाता था और इसी तरह जो अंदर जो फिल करने का जो मटेरियल होता है उसको भी उससे जो है लोकली सोर्स के रखा था और इससे मिला के जो है ये अपने नकली पाउच बना रहा था और पूरे इलाके में उसको बेच रहा था। मौके पर जो है मशीनें पाई गई हैं और उसमें भारी तादाद में जो है बना हुआ और आधा बना हुआ सामान पाया गया। और आगे बढ़ते हैं खबर इंदौर से। इंदौर के थाना क्षेत्र खुड़ैल में एक नाबालिग से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। जानकारी के अनुसार थाना क्षेत्र के गांव बढ़िया कीमा के एक मकान पर सरिया कटिंग का काम करने आए मजदूरों ने लड़की को घर पर अकेला पाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। मामले का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने आरोपी अरमान रईस और एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मुख्य आरोपी अरमान के घर पर हुए अवैध निर्माण पर भी कार्रवाई की गई। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक नाबालिग बच्ची से रेप का आरोप है इन मजदूरों पर। थाना क्षेत्र खुड़ैल के ग्राम बढ़िया कीमा में एक बहुत ही दुखद घटना हुई है, जिसमें एक नाबालिग आदिवासी बच्ची थी। वो अपना मकान जो अंडर कंस्ट्रक्शन था उसे देखने गई थी, तो वहाँ पर जो मजदूर 3 काम कर रहे थे उनके द्वारा सामूहिक दुष्कर्म उस बच्ची के साथ किया गया। जैसे ही संज्ञान में आया गया, पुलिस द्वारा उसको गिरफ्तार किया गया और माननीय मुख्यमंत्री जी की जैसी मंशा होती है और आदरणीय कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार हमने उनका अतिक्रमण आज पता करते हुए और ग्राम काची पलासिया में उनके अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। और बढ़ते आगे खबर ग्वालियर से। ग्वालियर में निगम कर्मियों पर अवैध वसूली का आरोप लगाते हुए सब्जी विक्रेताओं ने चक्का जाम किया। सनातन मंदिर मार्ग पर हंगामे और चक्का जाम की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे पुलिस ने सभी को किसी तरह समझाकर शांत किया। सब्जी विक्रेताओं का आरोप है कि निगम के कर्मचारी पर्ची काटने के लिए 100 रुपए अलग से मांगते हैं और विरोध करने पर सामान सड़क पर फेंक देते हैं। मालूम है, अब नाम तो हमको पता नहीं है कौन कौन आते, 10-12 जने आते।
क्या? और 100 रुपये मांगते हैं, जो कहते हैं जहाँ लगाना है तो नहीं तो क्या क्यों किया नहीं? जो कहते हैं हमने की कल इनसे, तो वो कह रहे कल इधर लगा लो। इधर से भी तराई मार उठा लिए, ठेले उठ गए, हमारे गली में से भी भगा रहे हैं। रुपये मांग रहे हैं। मतलब यहाँ आप किसके कहने पे लगा रहे हैं? सतीश सिकरवार भाई साहब के कहने पे लगे थे ये ठेले 10 बजे तक, और 10-11 बजे तक ही लगते हैं, तो भी परेशान कर रहे हैं हमको। हमने उनके घर तक गए तो उनने सलाह दी कि 10 बजे तक लगाओ और साइड में लगाओ अपने, तो हमने उनकी बात मान ली, इसलिए सब निपट चुका है। तो अभी क्या करते? अभी तक नगर निगम ठेले पलटा के गई 2-3 पूरे जो वीडियो देख रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं खबर टीकमगढ़ से महिलाओं के शराब लूटने का मामला सामने आया है। दरअसल ये पूरा मामला बड़ा गांव खुर्द का है, जहां अवैध शराब की बिक्री से परेशान होकर महिलाओं ने अवैध शराब ले जाते हुए एक व्यक्ति को रोका और उससे शराब लूटकर शराब को नष्ट कर दिया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं महिलाओं ने बताया कि कई बार पुलिस को आवेदन देने पर भी कार्रवाई नहीं की गई थी, जिससे आक्रोशित होकर महिलाओं ने शराब को लूटकर नष्ट कर दिया। और आगे बढ़ते हैं खबर कटनी से। कटनी में मैहर की ओर से आ रही एक तेज रफ्तार ट्रक एक खड़े ट्रक से भिड़ गई। तस्वीरें देखिए जरा, जिसके बाद ट्रक में आग लग गई। इस हादसे में ड्राइवर की झुलसने से मौके पर ही मौत हो गई, जिसका एक वीडियो सामने आया है, तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आगे बढ़ते हैं खबर कटनी से है। कटनी जिले के टीकमगढ़ वन परिक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मडेरा गांव में एक मादा तेंदुए का शव मिला है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर वन मंडल अधिकारी जी.के. चतुर्वेदी ने बताया कि मुखबिरों द्वारा मडेरा गांव के तालाब के पास संदिग्ध परिस्थितियों में तेंदुए का शव मिला था और उसकी सूचना भी दी गई थी, जिसके बाद वन विभाग ने तत्काल कार्रवाई करते हुए शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जबलपुर भेज दिया है। आगे बढ़ते हैं, जबलपुर में सामान्य नागरिक संहिता के समर्थन में रैली का आयोजन किया गया। नदौरा ब्रिज इलाके से निकली ये तिरंगा रैली वरिष्ठ नागरिकों की संस्था विजन जबलपुर की ओर से निकाली गई। इस दौरान सभी ने आम लोगों से यूनिफॉर्म सिविल कोड को देश हित में बताते हुए समर्थन भी मांगा। देश भर में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर लगातार सियासत देखने को मिल रही है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के समर्थन मांगा जा रहा है कि धार्मिक स्वतंत्रता के लिए अलग अनुच्छेद है और उस अनुच्छेद से कोई छेड़छाड़ नहीं की जा रही है। हर व्यक्ति अपने धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है, मगर यूसीसी के दायरे में देश का कानून आएगा, यूसीसी के दायरे में देश का विधान आएगा और यह विधान, यह कानून एक समान सभी नागरिकों पर लागू होगा और वह क्षण इस देश के लिए स्वर्णिम क्षण होगा। हम लोग आज उम्र के आखिरी दराज में हैं, मगर हमारे लिए भी यह ऐतिहासिक क्षण होगा कि हम इस यूसीसी को लागू होता देखें, जिससे हमारा भारतवर्ष एक साथ एकजुट होकर के आगे बढ़े। और आज यही संदेश हम संस्कार थानी को देने जा रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं खबर दमोह से। दमोह के अस्पताल चौक से वीडियो सामने आ रही है, जिसमें एक महिला सड़क पर रो रो कर शराब के लिए गिड़गिड़ाते हुए नजर आ रही है। महिला को हंगामा करते देख वहां भीड़ जुट गई और दरअसल महिला अपने घर से शराब लेने पहुंची थी। महिला के पति ने पीछे से आकर महिला से शराब की बोतल छीन ली, जिसके बाद महिला ने बीच सड़क पर हंगामा कर दिया। शहर में गश्त कर रही दमोह पुलिस ने मौके पर पहुंचकर महिला को समझाकर उसे घर भेज दिया। बढ़ते आगे खबर रीवा से। रीवा पुलिस ने हैदराबाद से 15 नौकर को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार हैदराबाद के एक होटल मालिक की कार में रखे 15 लाख रुपए लेकर फरार हुए थे ये नौकर और अब इन्हें पुलिस ने पकड़ लिया है। पूछताछ में पता चला है कि आरोपी पैसे लेकर पटना जा रहे थे और पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया। बढ़ते आगे खबर रीवा से। रीवा के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के डिघिया गांव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें 2 युवक मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जानकारी के अनुसार वीडियो 9 महीने पुराना बताया जा रहा है, जहां चोरी के इल्जाम में एक युवक की पिटाई की गई थी। पिटाई करने वाला वर्तमान में गांव का सरपंच है।
आगे बढ़ते हैं खबर सुकमा से। सुकमा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां 8 लाख की इनामी महिला नक्सली ने सुकमा एसपी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। आपको बता दें कि महिला नक्सली दंडकारण्य में सक्रिय नक्सलियों के सबसे खतरनाक लड़ाकू बटालियन नंबर 1 की सदस्य थी, जो कई बड़ी नक्सली हमले में शामिल हुई थी। वहीं आपको बता दें कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को राज्य सरकार की पुनर्वास नीति के तहत सहायता प्रदान की जाती है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रवासी बीमे पर आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के चुनाव प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे इस वक्त की, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को मध्य प्रदेश की कमान सौंपी है। वहीं केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को चुनाव प्रभारी बनाया गया है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ की कमान ओम माथुर को दी गई है और सह चुनाव प्रभारी की जिम्मेदारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया को दी गई है। और चलिए इसी के साथ लेते एक छोटा सा ब्रेक। खबरें लगातार जारी है, अब कहीं मौज जाएगी देख रही है साथ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।